हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड हो, कॉलेज की फ़ीस से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को अगर YMCA फरीदाबाद से बीटेक करना है या आप बीटेक के किसी भी ब्रांच से, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या और कई सारे ब्रांचेज है, या जो भी स्टूडेंट हरियाणा लीट के साथ अगर आप लोग YMCA में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट, कई बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है जो सर YMCA फरीदाबाद में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए YMCA अपना एक सेपरेट इंट्रेंस कंडक्ट करवाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आई होप अब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है जो रहेगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग मेरे पास व्हाट्सअप पे शेयर करिएगा और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं YMCA फरीदाबाद, और सभी बच्चों को पता होगा जो YMCA फरीदाबाद है ये आपका क्या है, जो भी हरियाणा की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें कई बच्चों के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर अगर मान लो आज भी मैंने एक दो बच्चों के मैसेज देखे जो सर YMCA में बीटेक में आज के डेट में बता रहा हूँ, जो सर एडमिशन स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज 16 मई के अकॉर्डिंग अभी तक आप लोग ऐसे मानिए जो कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, ना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने बीटेक में अपना एडमिशन स्टार्ट किया हो। अब कई बच्चों के मन में फिर कन्फ्यूजन होगा, सर फिर ये एडमिशन कब स्टार्ट होगा, तो मैंने इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो डाला है। लेकिन मैं अगर आप लोग मेरे से पूछो तो लास्ट मई तक आपको बीटेक में एडमिशन रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। और साथ साथ बता देना चाहता हूँ, YMCA में एडमिशन लेने के लिए अगर जो भी स्टूडेंट बीटेक में या बीटेक लीड में एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ आपकी बार कोई भी एंट्रेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 12th के बाद अगर YMCA में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए सिंपल सा है, जो मार्क्स आपने 12th में अचीव किया प्लस में जो JEE मेंस के आपके रैंक है, उस रैंक और वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन YMCA फरीदाबाद में हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये हरियाणा की सबसे टॉप फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, इसके बाद डी कृष्ण मुरथल का नाम आता है। तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको रैंक भी अच्छा चाहिए और साथ साथ 12th में परसेंटेज भी बेहतर चाहिए, पहली बात। सेकंड है, जो बच्चे हमारे हरियाणा लीड से एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उनके मन में कन्फ्यूजन होगा, सर हमारा एडमिशन कैसे होगा। कल ही की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं हरियाणा के जो भी आपके जो बातें मेरे पास अब पता आई है, पहले ऐसा कन्फ्यूजन था जो एंट्रेंस होने के चांसेस थे, लेकिन अब की बार लीट वालों के लिए भी कोई एंट्रेंस नहीं है। कोरोना टाइम से पहले आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना होता था तो हमारे पास एंट्रेंस देके ही हम क्या है भाई अपने कॉलेज लेते थे। लेकिन अब क्या है, जब से कोरोना आया है, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एंट्रेंस नहीं है, जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन होना है। अब कई बच्चों के मन में होगा, सर मेरे 40% डिप्लोमा में है, 50% है, 60% है, 70% है, मेरा एडमिशन होगा YMCA में। तो आप इस गलत उम्मीद में कभी मत रहिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी और फैक्ट यही है, जो YMCA में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मिनिमम 85 प्लस परसेंटेज चाहिए। अगर आपके 85 से कम है तो आप वहां पे ऐसे कहते नहीं कि फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है, आप फर्स्ट पे YMCA फरीदाबाद डालिएगा, JC बोस यूनिवर्सिटी, समझ सकता हूं। लेकिन अगर 85 से कम है तो मुझे नहीं लगता आपको कॉलेज मिलेगा, जो मैंने प्रीवियस 1-2 साल के डाटा देखे, स्पेशली हरियाणा लीट वालों के लिए बता रहा हूं। अब रही बात जो सर अब आप हमें एक बार एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए, तो बेटा इसका बहुत सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। अब जब भी इसका एडमिशन स्टार्ट होगा, आप YMCA के वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई नहीं करते हो। इसके लिए हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, या वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो, आप लोग सिंपल समझना, तो जब भी वो बीटेक में या बी फार्मा में या पॉलिटेक्निक में जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है, तो उसके लिए वो पहले नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन के बाद वो वहाँ पे फॉर्म का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, वेरिफिकेशन डेट, सारा डेट वो देंगे, और फिर आप HSTS के वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अपने टोटल परसेंटेज डालिएगा। अगर आपका रैंक अच्छा आता है,
तब आप उसके बाद चूज़ करिएगा। फर्स्ट नंबर पे YMCA, सेकंड नंबर पे डी क्रस्ट, कम से कम 5 से 7 कॉलेज। और अगर आपका रैंक बहुत बढ़िया रहा तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का एडमिशन YMCA फरीदाबाद में बहुत ईजिली हो जाएगा। और जो बच्चे अभी कॉलेज के टाइम में उनको ऐसा लगता है अरे यार कुछ नहीं है, 60% पे भी हो जाएगा डोनेशन वोनेशन दे के, तो इस उम्मीद में मत रहिए। बहुत लोग बैठे पैसे देने वाले, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलता है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चों के मन में सर टोटल सीट कितनी है? देखिए बाबू, इनके पास टोटल जो है बीटेक में मैं आपको बताता हूँ 700 प्लस सीटें है। 700 प्लस सीटें कई सारी ब्रांचेस को मिला के, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इनके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्यूटर साइंसेज भी है। जो मैंने कुछ कोर्सेज लिख रखे और इसके बावजूद भी आई होप 1-2 कोर्सेज होंगे जो मेरे से गलती से होकर छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं वो अपडेट कर दूंगा। तो पहले तो है यहाँ पे मैकेनिकल की 120 सीटें, सिविल की 60 सीटें, इलेक्ट्रिकल की 60 सीटें है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 120 है, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 60 है, आपके पास AI की 30 है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 30 सीटें है, मैकेनिकल की 30 है, आपके पास ये आप अगर कोई बच्चा है जो ये सिविल इंजीनियरिंग का, तो ये आपके पास हो गया। मैकेनिकल का मैंने बता दिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी का बेटा यहाँ पे 30 सीटें है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 60 है, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 60 सीटें हैं। अब कई बच्चों के मन में होगा सर यहाँ पे हिंदी मीडियम से भी, तो यस बच्चे, आपके कुछ कोर्सेज ऐसे 2 कोर्सेज, एक मैकेनिकल, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो आप यहाँ पे सर ने बताया 30-30 सीटें हैं। जो बच्चे का मन हो जो सर हमें हिंदी मीडियम से करना है तो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब रही बात, सर आपने टोटल सीट बता दिया, अगर आप इन सबको जोड़ो तो 700 प्लस सीटें हो रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो आप सीट देख रहे हो ये 12th बेस पे है। जिन बच्चों को एडमिशन, अगर मान लो भाई हरियाणा लीट के लिए साथ लेना, जैसे मान लो मैंने डिप्लोमा करके मुझे बीटेक में एडमिशन लेना, तो मेरा बीटेक क्या होगा 3 साल का, और जो बच्चे 12th करके करते हैं उनका बीटेक 4 साल का है। तो लीट वालों के लिए सिर्फ इसका 10% सीट है। मतलब अगर कोई बच्चा मैकेनिकल में एडमिशन लेना चाहता है YMCA फरीदाबाद में डिप्लोमा के बाद, तो बेटा आपके लिए सिर्फ 12 सीटें हैं। मतलब आप 12 सीट पे फाइट करोगे। जो बच्चे हमारे सिविल वाले हैं आपके लिए बेटा सिर्फ 6 सीटें हैं। कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल वाला है उसके लिए सिर्फ 6 सीटें। ये किसके लिए है? लीट वालों के लिए। और जो बच्चे 12th करके जाते हैं आपके लिए मैकेनिकल में 120, सिविल में 60 है, इलेक्ट्रिकल में 60 है। इस अकॉर्डिंग सर ने आपको बता दिया। अब कई बच्चों के मन में रहता है सर आपने टोटल सीट बता दिया, कई सारे ब्रांचेज है, ठीक है, अब आप हमें टोटली फीस बता दीजिए। लमसम फीस में बता दूंगा, एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता, 5% ज्यादा 5% कम, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप एडमिशन करवाने जाओगे YMCA फरीदाबाद में, मान लो आपका रैंक आ गया, रैंक के बाद आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास मिनिमम ऐसे मान लिए 52,000 रुपए के करीब पड़ेगा, जिसमें आपका एक सेमेस्टर की फीस भी चली जाती है। और फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से पर सेमेस्टर इनको 42,000 रुपए पे करने होंगे पर सेमेस्टर। ये सिर्फ कॉलेज की फीस है। अब अगर कोई बच्चा वहां पे रह के हॉस्टल में रहेगा तो फिर उसके चार्जेस अलग होंगे, हॉस्टल के नॉर्मल चार्जेस और मेस के 3,000 से 4,000 रुपए के बीच में आपका पर मंथ का खर्चा बैठ जाएगा। तो मेरा कहना यह है, अगर आपके पास 52,000 रुपए के करीब अगर मान लो एडमिशन के टाइम में चाहिए, और उसके बाद पर सेमेस्टर आपके पास 42,000 रुपए के करीब लगभग होने चाहिए, अगर आपके पास है तो आप नॉर्मली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कब? जब आपके वो ये कॉलेज अलॉट हो जाए तब। अगर कॉलेज अलॉट नहीं है तो फिर ये क्या फायदा है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर डिप्लोमा में परसेंटेज अच्छे है तो एंजॉय करो, आपका YMCA में एडमिशन हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में है सर यहाँ का प्लेसमेंट बताइए। देखो बेटा, प्लेसमेंट को लेके आप 2 कॉलेज पे कभी शक ही नहीं कर सकते, एक YMCA फरीदाबाद, एक डी क्रस्ट मुरथल, एक आपका KUK, और अभी MDU का भी ठीक ठाक हाल चल रहा है प्लेसमेंट के मामले में। और आने वाले 3 साल में और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जिनमें प्लेसमेंट को लेके काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए YMCA फरीदाबाद है या डी क्रस्ट मुरथल है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ प्लेसमेंट ही है, ये पैकेज भी बहुत है। जैसे इसमें कंप्यूटर साइंस में आप ऐसे मानिए कई सारे ऐसे बच्चे, किसी के 12 लाख, 14 लाख, 9 लाख, 8 लाख, ऐसे मानिए अगर आप YMCA में पढ़ रहे हो और अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में 7 लाख से कम का पैकेज लगा है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं जो आप कॉलेज के टाइम में आपने बंकबाजी ज़्यादा की, आपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके 12th में ज़्यादा परसेंटेज या डिप्लोमा में ज़्यादा परसेंटेज है तो आप सबसे पहले YMCA फरीदाबाद को चूज करिएगा, देन डी क्रस्ट मुरथल, देन आप KUK, देन MDU, उसके बाद कई सारी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और इसके बाद कोई भी और कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे से शेयर करिए, उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे बच्चे ठीक होंगे।